अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम दिलदार और आज हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पीपीएल राना अदनान मुदस्सिर साहब। अच्छा, आज हम इनसे पूछेंगे कि डोलचे माल के बारे में आजकल अदनान भाई काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। अदनान भाई, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए, ये क्या वजह है कि डोलचे के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रही अच्छा हैं? उमर भाई देखें, डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी जी, इसका जी। पूरा नाम है। इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक ये कि माशाल्लाह से काबिल एतबार लोग जी, जी। और फिर मौके पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइल बेच रहे हैं या मौके पे परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि अब जब ये बीच में मार्केट काइंड ऑफ क्रैश हुई थी, ये रुक गया था काम। ये वाहिद बिल्डर है जिन्होंने एक लम्हे के लिए काम नहीं रोका। ठीक है, ज़बरदस्त। बहरिया टाउन की तारीख का वाहिद बिल्डर जिन्होंने काम नहीं रोका। ठीक अच्छा, है। इससे पहले डोमिनियन बिल्डर, अबुल कासिम हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, डीएक्स है और बीसीओ बिल्डर है जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ अच्छा डिलीवर भी किया, मजीद भी कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े बिल्डर्स ने बीच में हालात को देखते हुए अपने काम की पेस को स्लो कर दिया था, या कह लें कि कहीं ना कहीं रुक गया था। जी। लेकिन ये पैरागॉन डेवलपर्स ने भी अब इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह पे करके काफी अच्छी चीजें दी हैं। लेकिन अभी डॉल्चे को खासकर मैं इसलिए से कर रहा हूँ क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब जाके देखिए, इसमें लोअर ग्राउंड, बेसमेंट, डबल बेसमेंट है इनकी, और उसके बाद फिर लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ तक इनकी कंस्ट्रक्शन के लेवल्स आ चुके हैं। ठीक। और अभी पहले ये प्री बुकिंग में चल रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इन्होंने बुकिंग का आगाज किया, जिसमें मॉल का एरिया, जो शॉपिंग मॉल का एरिया कमर्शियल, उसमें छोटे बड़े साइज की शॉप्स हैं, फूड कोर्ट का एरिया है। जी। ठीक है, इसके ऊपर ये बाकायदा बुकिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर अपार्टमेंट वाला आएगा। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, ये जो बिल्डर हैं जी। डोलचे मॉल के, क्योंकि मोस्टली कस्टमर क्वेश्चन करते हैं ये बिल्डर कहाँ से आया, इसका कोई, आप इसकी कोई एज अ बिल्डर कोई हिस्ट्री बताएं ना। अच्छा देखिए, एज ए बिल्डर बहरिया टाउन में नाज़रीन इनका ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले कोई 20 प्रोजेक्ट नहीं किए। मैं कोई आपको 20 ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकता जो डॉल्चे ये मॉल वालों ने या इस बिल्डर ने किए हुए। अच्छा, इन लोगों की देखें डिफरेंट जगहों पे एज एन इन्वेस्टर और पे एज ए पार्टनर, और ऐसी कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स रही हैं। कराची शहर में भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, और सम टाइम पार्टनरशिप के साथ और सम टाइम इंडिपेंडेंट भी इन्होंने किया। फिर यूएई में अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, और टर्की में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, डिलीवर किया हुआ है। तो खासकर यूएई में इन लोगों का अच्छा नाम है, और आज भी ये यूएई में, दुबई रियल एस्टेट में अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, सेम टाइम पे यहाँ जब इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, देखें यहाँ मल्टीपल बिजनेस हैं और लोग सम टाइम मेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न शायद हमें दूसरे इनके मल्टीपल जो बिजनेस है उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिंपली ये कहता हूँ कि किसी भी बिल्डर को जांच पड़ताल करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, उमर भाई हमारे पास जो कसौटी है जिस पे रख के हम परखते हैं, वो जी। यही है कि हम देखते हैं कि ये पीस ऑफ लैंड, ये जमीन का टुकड़ा इनके अपने नाम पे है। ठीक है। तो यस, ये हमने चेक किया हुआ है, ये इनके नाम पे है। फिर दूसरी चीज के मौके पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा लेके कहीं और प्रॉपर्टीज तो नहीं बनाते जा रहे, जी। या यानी इस प्रोजेक्ट का पैसा इसी पे लग रहा है। आज देखें, तकरीबन 15-20-25% कस्टमर से डाउन पेमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। जी, ठीक जी। है। अच्छा, वो जो डाउन पेमेंट के तौर पे लिया जा रहा है, वो एक कह लें कि स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट है। ठीक है। अब उससे कहीं ज्यादा मौके पे परफॉर्म, बस अगर आप जाके देखते हैं तो मौके पे बहुत सारा पैसा लग चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने काम की पेस को रोका भी नहीं है, कि इसके पैरेलल जिस प्रेमिसेस में ये बन रहा है, लोकेशन के एतबार से हमें बात करनी है। सबसे अहम तो इसकी लोकेशन है। हाँ, देखना लोकेशन तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बन रही है, इम्तियाज मेगावाल बिल्कुल नियर, और उसके बाद एक्यू बाजार जो बन जी। के खड़ा हो गया, वो बिल्कुल इनके वॉकिंग डिस्टेंस पर है। फुटफॉल अच्छा है। हाँ जी। फिर एडवेंचर लैंड थीम पार्क वाली मेन गेट से भी करीब है। और फिर देखिए, आज मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि उमर भाई, कराची शहर में 20 शॉपिंग मॉल्स होंगे। हाँ जी। आप या मैं, हम कितने शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं? फिंगर टिप्स पे 2-4 नहीं तो 5 होंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब देखें, पूरी दुनिया में आप देख लें, जितने भी नए शहर बनते हैं वहां पे शॉपिंग मॉल्स की बम्बारमेंट होती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रोमिनेंट होते हैं अपनी मैनेजमेंट की वजह से, या एक एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, या एक पूरा माहौल बना के
अपने कस्टमर की फेवर में जो चीजें लेके चलते हैं, वो कोई एक चंद एक होते हैं। अब उसमें से डॉल्चे मैनेजमेंट ये चीज क्लेम करती है कि यार हमने अपने शॉपिंग मॉल को और अपना जो सिग्नेचर रेजिडेंसी है उसको यूनिक बनाना ही इन सारे फैक्टर्स की बेस पे है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरा कोई भी कस्टमर अगर मुझे कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो पहला क्वेश्चन तो कस्टमर्स की तरफ से यही आता है कि यार कल को इसकी जो रीसेल है उसका सिनेरियो भी हमें समझा दें कि वो कितनी वैल्यूएबल है। देखिए रीसेल मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट बिल्डर की करना बहुत बहुत मुश्किल और चैलेंज होता है, ठीक है। लेकिन ये वाहिद डॉल्चे मॉल का प्रोजेक्ट है जो एक ही प्रोजेक्ट है, खैर 20 प्रोजेक्ट तो है नहीं। अव्वल तो जो भी कस्टमर हमारे यहाँ पे बुकिंग लेते हैं वो रीसेल का नाम ही नहीं लेते, लेकिन अगर कोई फिर भी ऐसा कस्टमर जो किसी की बातों में आके शायद उसने बुकिंग करवा ली थी या उसकी जेब इजाजत नहीं दे रही थी और फिर भी उसने इस तरह यहाँ पे कोई इन्वेस्ट कर लिया, अब वो निकलना चाह रहा है, तो यस वी हैव सो मेनी कस्टमर्स, वी हैव सो मेनी इन्वेस्टर्स जो आपकी उन प्रॉपर्टीज को रीसेल के हवाले से भी इंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इनको रीसेल में लेके जा सकते हैं और बड़े आराम से चीजें बिक जाती हैं, तो उसमें उम्र हम रीसेल वाले कस्टमर्स को भी वेलकम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उनको इंटरटेन नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत सारे बायर्स हैं, हम इस तरह से 1-to-1 मीटिंग्स करवा के इन चीजों से निकल सकते हैं। अच्छा, खासकर जो उम्र आप इजाजत दें तो मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, जो सिग्नेचर रेजिडेंसी यानी ऊपर का जो रेजिडेंशियल एरिया है, ये बहरिया टाउन की तारीख का बल्कि कराची शहर में मेरा ख्याल है कि ये ऐसा यूनिक और जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि इनके हर अपार्टमेंट के अंदर स्विमिंग पूल दिया गया। हर अपार्टमेंट के अंदर जी, बड़े साइज का पूल है, मुनासिब साइज का, वो इन्होंने बताया। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हर स्टोरी पे? नो 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 नो, हर फ्लोर पे आप कह रहे हैं शायद। हाँ, हर फ्लोर। नो, विद इन एवरी ईच एंड एवरी अपार्टमेंट, हर यूनिट में उन्होंने यस। अब इनका रेट देखें, लोग कह रहे थे कि 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट या इस तरह से क्यों ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। देखें, उन्होंने जो एक आम एवरेज डब्बा बिल्डिंग बनाने में, एक आप सिर्फ 4 दीवारी खड़ी करके कहें जी ये अपार्टमेंट बन गया, और एक आपने क्वालिटी डिलीवर करनी है, उसमें फर्क रहेगा, और ये वेरिएशन हमेशा से रहेगा मार्केट में। आज हमें 5-7 हजार 10,000 रुपए भी मिल जाती है पर स्क्वायर फीट पे, ये 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे भी बिल्डिंग बनी भी नहीं है, फिर बेच रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे आर प्लानिंग टू डिलीवर क्वालिटी। ठीक है, एंड दे हैव डिलीवर्ड ऑलरेडी वेरी मच क्वालिटी। कहीं भी अगर चीजें डिलीवर की, उन्होंने अपना नाम बनाया। ठीक है, और आज यहाँ पे भी जो चीजें उन्होंने प्लानिंग की है, जो इन्होंने सामने रखे हुए हैं, वो लेआउट प्लान्स वगैरह या उसमें जो चीजें कमिट की हैं, वो क्वालिटी सर्विसेज है, सारी की सारी चीजें लगा रहे हैं। और इसका अगर आप लोगों ने वर्चुअल टूर्स करने हैं तो यहाँ डॉल्चे मैनेजमेंट का ऑफिस बना हुआ है, उसपे नीचे मिनी थिएटर बना दिया है। ठीक है, उसमें मिनी थिएटर में जाके सिनेमा टाइप बना दिया, उसमें आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपार्टमेंट का, अपने शॉपिंग मॉल का, इन चीजों को। और फिर इसको एस्थेटिकली डिजाइन ऐसे किया गया कि इसके ऊपर 3 टॉवर्स निकलते हैं, तीनों टॉवर्स में उमर भाई हर अपार्टमेंट की जो बालकनी विंडो है वो ऐसे खूबसूरत मनाजिर पेश करती है जो शायद ही आप बहरिया टाउन के किसी एंगल से एंजॉय कर सकें। यानी उनको राउंड शेप में उसको ऐसे बनाया गया है कि कोई ऐसा ना लगे कि कोई अपार्टमेंट दबा हुआ है, उसकी लोकेशन यानी वहां से अपार्टमेंट को कोई व्यू नहीं मिल रहा। इन्होंने सबसे ज्यादा एस्थेटिकली वर्किंग ही अपनी प्लानिंग पे की है। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने डिस्कशन की और डॉल्चे के बारे में बताया। मैं व्यूअर्स, अगर आप विजिट कर रहे हैं यहाँ पे आके आप देखें तो हमारे पास या डॉल्चे वाले के पास एनिमेशन वीडियोस है, जिसको देख के आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की एलीट और यूनिक किस्म के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए किसी किस्म की डिटेल्स और क्यूरीज के लिए। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।